हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 42 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट जेएस यूज रैफ के बारे में। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रैफ सिखाया था जो कि क्लास कंपोनेंट के साथ में चलता था, और ये आपका एक हुक होने वाला है गाइस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूज रैफ किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज आर यूज रैप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हुक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पैराग्राफ रखा है इसे रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट, use ref is a hook that allow to create a mutable reference to an element or a value that presets across renders. It is a commonly used for accessing and interacting with DOM elements, merging focus and storing values that should not trigger a re-render when the change. Okay. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो हमारा यूज होता था क्लास कंपोनेंट के साथ में, सेम रेफरेंस के साथ में, बट आपको पता है फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। अब फ्यूचर के लिए भी आने वाली चीजों में बहुत ज्यादा हुक्स अपडेट आएंगे, तो उसमें से एक हुक आपका ये मिलता है हमें, यूज रैफ। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी आप चाहें किसी भी डॉम के अंदर एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, तो डायरेक्टली हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम को मैनिपुलेट करते थे गेट करने के बाद में, बट रिएक्ट के अंदर ना हमें हुक्स का हेल्प लेना पड़ता है। बिकॉज ऑफ अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, एप्लीकेशन बहुत स्लो होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी यूज केस ऑफ यूज रैफ आर accessing DOM elements. You can use ref to get a reference to a DOM element and interact with it directly, like changing its style, editing events listener or triggering imperative functions. ओके, तो यहां पे मैंने मेंशन करा है कि क्यों आपको ये यूज रैफ हुक यूज करना चाहिए और इसके कहां कहां पे आपके यूज केस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पे स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यूज। इट मींस कि म्यूटेबल वैल्यूज क्या होती है कि जब कभी भी हम कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं ना हमारे ही डॉम में से वहां पे, तो उस चीज में हम यहां पे यूज करते हैं, लाइक यहां पे ऑब्जेक्ट के केस में। सिंस द रेफ ऑब्जेक्ट प्रीसेट्स अक्रॉस रेंडर्स, you can use it to store values that need to be accessed and updated without triggering re-renders. It means कि वहां पे आपको re-render करवाने के कंपोनेंट को जरूरत है ही नहीं। सिंपल, आप क्या करेंगे, वहां से पहले सबसे पहले डॉम जैसे ही जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा वो वैल्यू को, एंड देन हम अपने जितने भी इवेंट लिसनर के थ्रू हम चीजें चेंज करेंगे वो वापस से हमें वो शो कर देगा विदाउट री-रेंडर। ओके, नेक्स्ट यहां पे मैंने लिखा है आपका कैचिंग एक्सपेंसिव calculations. If you have a competition that is costly in terms of performance and does not depend on the component's state or props, you can use ref to store the result of the competing and reuse it across renders. तो आप मीनिंग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा उससे रिलेटेड ही यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। तो किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है व्हाट इज अ यूज रेफ, और हुक होने के बाद में हमें इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और उसके यूज केस क्या हैं बेसिकली। ओके, वो मैंने यहां पे मेंशन करे। उम्मीद करता हूं यहां पे चीजें समझ में आई होंगी। ये तो हो गया आपका थ्योरी का पार्ट। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल में कैसे आपको एग्जांपल देना है, तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे पहले। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में एक फाइल होगी app.js। इसी के अंदर हम करेंगे सारी चीजों को, और हमारा आउटपुट यहां पे ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से यहां पे विजिबल होगा। तो हम यहां पे यूज कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि हुक है, तो हुक किसके साथ चलेगा, आपका फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। और इससे पिछली वीडियो में जो रैफ था वो आपका क्लास कंपोनेंट के साथ में यूज होता था। ओके, तो हुक है तो आपको सबसे पहले यहां पे करना क्या होगा, सबसे पहले आप यहां पे कराएंगे इंपोर्ट यूज रैफ। ओके, ये हमने इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट करने के बाद में यहां पे आप डिक्लेयर करेंगे, तो मैं यहां लिख दूंगा example1 कॉन्स्ट लूंगा मैं यहां पे, मानिए कि मैं इनपुट ही बना लेता हूं, इनपुट रैफ कर लेता हूं, ठीक है। और मैं लेता हूं यहां आपका यूज रैफ, ये मैंने यहां डिक्लेयर करा। इसके बाद में ओके, यहां पे रेड नहीं होगा, आपका रैफ होगा। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, नल होगी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू मिलेगी वो नल होगी, वहां पे हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद में जो वैल्यू हमें यूज करनी है ये इनपुट रैफ के लिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलिमेंट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे example1 लिखेंगे इनपुट, ओके, रैफ, और रैफ में हम क्या करेंगे, यहां पे डिक्लेयर करेंगे आपका इनपुट रैफ, ठीक है। ये चीज तो हो गई, और जो टाइप होगा वो भी डिक्लेयर कर देते हैं हम, कि हम लिखेंगे क्या उसके अंदर, बेसिकली हम टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन का यूज करेंगे जिससे कि इवेंट लिसनर फायर हो सके। तो क्या करते हैं हम यहां पे गेट, ओके, गेट इनपुट वैल्यू कर देता हूं मैं, देखिए सिंपल, ठीक है। और यहां पे अब हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा
तो अभी इसको ऐसा करते हैं और यहां पे आते हैं वापस से, यहां पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहां पे लेता हूं सबसे पहले कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे हैंडल एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे आप यहां पे, ये देखिए। इसके अंदर हम करेंगे क्या, दोबारा से मैं यहां पे कॉन्स्ट लूंगा, वैल्यू लूंगा, मानिए मेरे को इस इनपुट की वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, और इसका यूज करना है यूज रैफ का। तो कैसे पॉसिबल है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम रैफ भी यूज करते हैं या फिर हम यूज रैफ यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है की वैल्यू के पेयर में, और वहां से हम करंट और डॉट वैल्यू ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे निकालने वाला हूं, ये देखिए, ठीक है। और इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहां पे कर दूंगा आपका अलर्ट। अलर्ट में हम यहां पे सबसे पहले अभी क्या करते हैं, मैं लेता हूं यहां पे, मानिए मेरे को वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो मैं इसलिए टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन बना रहा हूं, और यहां पे डॉलर का साइन लेने के बाद में जो भी हमने यहां पे लिया है वेरिएबल का नाम वो रख लेंगे। तो ये चीज हो गई। इसके बाद करेंगे कॉपी और इस फंक्शन को करा देंगे यहां पे कॉल। ओके, सिंपल मैं क्या कर दूंगा, यहां कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरीके से। यहां पे एरो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मानिए मैंने इसको नहीं है, अभी मेरे पास में ये नहीं है, और यहां पे हमने क्या कर रखा है, आपका ऑन क्लिक भी हटा देता हूं। मानिए सिंपल मैं आपको कंसोल करके अगर मैं वैल्यू दिखाऊं पहले, ठीक है, इनपुट रैफ हमें मिलता क्या है, बेसिकली करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है हमारा, पहले इनपुट प्लस आपका बटन, एंड देन यहां कंसोल में आप देखेंगे ना, तो कंसोल में आपको यहां पे चीजें दिखती हुई मिलेंगी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा करंट इनपुट है उसके पास में, यहां पे वैल्यू आपको दिख रहा है, और वैल्यू के साथ में बहुत सारी चीजें यहां पे आपको दिख रही होंगी, एट्रीब्यूट्स हैं जो खुद के, जो कि पिछली वीडियो में भी थे, राइट। अब यहां पे आपको यही सेम चीज जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी ये यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कंट्रोल जेड कर देता हूं, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया ना, सेम इसे वहां पे हमें चाहिए। तो अब क्या होगा, जब हम क्लिक करेंगे इस बटन पे, वो क्या करेगा, यहां से इनपुट की वैल्यू को गेट करके यहां पे स्टोर करवा के रखेगा, और यहां से हमें फिर क्या करेगा, वो यहां पे अलर्ट करवा के दे देगा उसकी करंट वैल्यू। यहां करते हैं सेव, और ये होगा बिना रेंडर करे, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे मानिए मैं लिख देता हूं आपका भास्कर गुप्ता, ठीक है, ये देखिए, यहां करता हूं मैं क्लिक। जैसे मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इनपुट वैल्यू के ऊपर यहां पे भास्कर गुप्ता आपको विजिबल हो भी रहा है, दिख रहे हैं आप। अब यही सेम चीज आप मानिए यहां पे कंसोल के रूप में करवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, मैं क्या करता हूं आपका कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद में यहां पे बस कंसोल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे कॉपी करने के बाद में लिखा मैंने कंसोल, कंसोल के बाद कंसोल डॉट लॉग, ओके, यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे यहां पे क्लीन करते हैं इसे पहले, और एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं अभी अपना नाम, मानिए भास्कर, और मैं करता हूं यहां पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अलर्ट के अंदर हमारी वैल्यू भी आ रही है। ओके पे करेंगे तो यहां पे आपको इनपुट के अंदर भी यहां पे वैल्यू दिख रही होगी, ओके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यूज रैफ यूज करना है आपके रिएक्ट के अंदर। किसी भी एलिमेंट के जो डॉम का एलिमेंट होते हैं उनमें से किसी की भी वैल्यू गेट करना, ये तो जस्ट एक सिनारियो था कि आपको वैल्यू उठानी है, मैंने वैल्यू बता दिया आपको, क्योंकि इनपुट का ही सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, ठीक है। मानिए आपको कलर चेंज करना होता या आपको फिर कुछ और करने होती चीजें, तो वो आप यहां पे इसके थ्रू कर सकते हैं। ये हुक है आपका फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में चलने के लिए, यूज रैफ, ओके। तो उम्मीद करता हूं गाइस जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको चीजें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट फॉरवर्ड रैफ के बारे में, कि फॉरवर्ड रैफ कैसे काम करता है, और इसको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।